नमस्कार दोस्तों स्पाइस 2000 शायद नाम याद होगा आपको। जी हाँ, हम उसी स्पाइस 2000 बम की बात कर रहे हैं जिससे भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया था। दोस्तों, आसमान से जमीन पर आकर अपने सटीक निशाने से लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम और बेहद शक्तिशाली इन बमों के एडवांस वर्जन को खरीदने की भारत अब तैयारी कर रहा है। चीन से तनाव के बीच वायुसेना इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन बमों को खरीदने का प्लान बना रही है। दोस्तों, स्पाइस 2000 बम 70 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इसका नया वर्जन बंकर्स और बेहद मजबूत शेल्टर्स की भी धज्जियां उड़ा सकता है। दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस वर्जन का इस्तेमाल किया गया था वह मजबूत शेल्टर और बिल्डिंग में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। इमरजेंसी पावर के तहत मोदी सरकार ने सेनाओं को 500 करोड़ रुपए तक का कोई भी हथियार खरीदने की छूट दी है। तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसेसर के तहत हथियार उपकरण खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेनाओं को यह छूट पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दी गई है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। दोस्तों, इसी तरह की फाइनेंशियल खरीद की छूट सुरक्षा बलों को उरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले के बाद दी गई थी। सरकार की तरफ से दी गई इस छूट का सबसे ज्यादा वायुसेना को फायदा मिला है। दोस्तों, जिसने बालाकोट के बाद स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्ट्रम अटाका एयर टू ग्राउंड मिसाइल समेत कई रक्षा उपकरणों की खरीदारी की। दोस्तों, भारतीय सेना ने इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ही अमेरिका से हथियारों की खरीद की। भारतीय सेना को इस तरह के फंड देने का मुख्य मकसद है कि किसी भी चुनौती के मुकाबले के लिए शॉर्ट नोटिस पर खुद को तैयार करना। गौरतलब है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। चीनी आक्रामकता का जवाब देते हुए सेना ने सीमा पर मिसाइलों और टैंकों की तैनाती कर दी है। बड़ी संख्या में सैनिकों को भी LAC पर तैनात किया गया है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर अमेरिका भारत को लेकर है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी को भारत के साथ और मजबूत करने पर विचार कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया है। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट भारत को दे सकता है। दोस्तों, तो भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इतना ही अपडेट आया है। आगे जैसा इस न्यूज़ पर अपडेट आएगा आपको तुरंत खबर कर देंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में आपको डिफेंस से जुड़ी खबरें मिलेंगी, भारत पाकिस्तान और भारत चाइना की खबरें मिलेंगी। दोस्तों, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रही घंटी को भी दबा दीजिए।